नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। साथियों, इस वीडियो में अपन 25 प्रश्न सेक्शन अभिरुचि व अभिवृत्ति के लेंगे। साथियों, आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इन्हीं में से आप लोगों के प्रश्न हैं जो कि पेपर में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपन लेते हैं। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए? पाठ्यचर्या है जो कि होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। मार्गदर्शन है जो कि क्या है? तो इसमें देखिए, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है और निर्णय करने में भी सहायता करता है। इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षी, बुद्धिलब्धि, 110 से अधिक विस्तृत शब्दकोश। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। देखो, बुद्धिलब्धि भी उसकी 110 से ऊपर होती है और महत्वाकांक्षी भी होता है और विस्तृत शब्दकोश भी उसके पास में होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? तो इसमें सही उत्तर है सभी अच्छे व्यक्तियों का। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, उसको चाहिए कि उनकी जगह बदल दें और उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह बदलने को मना कर दें। छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है जो कि की गई है? सभी छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से उन्हें आदेश देंगे? तो चेतावनी देकर के कहेंगे कि आप आवाज़ मत करिए। अगला प्रश्न है। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय क्या है? तो जीवन पर्यंत पठन पाठन की प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत एक आदर्श अध्यापक के रूप में आप यदि उत्तर देंगे तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेंगे। संकुची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे पहले से जानते हो, ऐसे अवसर पर कहने का आप लोग उस विद्यार्थी को कहेंगे जो संकुची विद्यार्थी है। उसके बाद में आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? तो विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर के, शिक्षकों की सहायता लेकर के, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछ करके, संचय अभिलेख रख करके। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर के आप इन विद्यार्थियों की प्रगति है वो जान सकते हैं। अगला प्रश्न है। अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसमें देखिए, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार है जो कि विद्यार्थियों के व्यवहार पर है जो कि हानिकारक प्रभाव है जो कि डालता है। इसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कॉमन वही वापस टाइप हो गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेंगे। छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? सिनेमा से छात्रों को कौन सा नुकसान है जो कि संभव है? तो वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर है जो कि बना सकते हैं सिनेमा की वजह से। अगला प्रश्न है। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगा करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे। कोई आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है कोई छात्र, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें कारणों का पता लगाएंगे, फिर उपचारात्मक कदम है जो कि उठाएंगे। अगला प्रश्न है। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश आप देंगे? वे शांत रहें और पढ़ें, वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें, वे किसे सुने और सुनाएं, वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो वे शांत रहें और पढ़ें, ए ऑप्शन है जो कि इसमें सही होगा। पुस्तकालय में हमेशा शांत रह करके पढ़ाई की जाती है। अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या है जो कि बहुत अधिक हो, विद्यालय उसके घर से दूर हो और कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो और अभिभावकों का सहयोग न मिले। तो इसमें साथियों एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था तो ये डी ऑप्शन सही माना गया था, लेकिन इसमें ए ऑप्शन भी सही हो रहा है। कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, उस समय भी अध्यापन कार्य है जो कि बाधित होता है, लेकिन डी ऑप्शन है अध्यापकों का सहयोग नहीं मिलना। इसमें डी ऑप्शन है जो कि अपन सही है और इनको मानेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है। पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किन परीक्षणों द्वारा की जा सकती है? सामूहिक परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा, उपरोक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेंगे। इस समय शिक्षा का विषय है, शिक्षा है जो कि इस समय किसका विषय है? तो शिक्षा है जो कि वर्तमान समय समवर्ती सूची का विषय है। 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 5 विषय लिए थे समवर्ती सूची में, जिसमें से शिक्षा भी शामिल है। उसके बाद में अगला प्रश्न है।
यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई का आधा असर है जो कि नष्ट हो जाएगा, पढ़ाई रोचक बन जाती है, कक्षा का ये अनुशासन ढीला हो जाता है, ये सभी। तो इसमें पढ़ाई है जो कि अरोचक बन जाती है, बी ऑप्शन है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न अपन लेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत है जो कि नहीं है। तो इसमें देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इसमें देखिए सृजनात्मकता, विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, ये सृजनात्मक भी है, अभिव्यक्ति में नवीनता भी है और जिज्ञासा भी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी का संकेत है। लेकिन दूसरों के साथ में झगड़ना एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संकेत है जो कि नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे, आप विद्यालय में नए हैं और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, सोचेंगे कि शुरू में ऐसा होता है और सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, विषय की तैयारी करके जाएंगे। तो आप अध्यापन के समय में छात्र और आपके सहकर्मी हैं वो संतुष्ट नहीं है तो आप लोग विषय वस्तु को बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाएंगे, इसलिए छात्र है जो कि संतुष्ट है जो कि आपसे हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? तो इसमें देखिए नहीं, इससे प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, नहीं इससे उनमें जिद की भावना पैदा होती है, हाँ इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की संभावना रहती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर अपने होगा ए, इसमें छात्र में प्रतिरोध की भावना है जो कि बदले की भावना कह सकते हैं कि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहाँ आप क्या करेंगे? ट्रेनिंग हेतु भेजा जाए तो आप वहाँ जा करके क्या करेंगे? तो शिक्षकों से मिलजुल करके अपना काम निकाल लेंगे, अपने अनुभव वहाँ के शिक्षकों को देंगे, शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे, शिक्षण की नई नई विधियाँ जो कि सीखेंगे आप। तो डी ऑप्शन है इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक हैं वो क्या निर्देश दें? तो इससे आप ये निर्देश देंगे कि प्रश्नों के उत्तर है जो कि पाठ्य पुस्तक से आप लोग याद करो। उसके बाद में छात्रों के दिए गए लिखित कार्य समाप्ति के तुरंत बाद ही जांच लेना चाहिए, इसमें ये ऑप्शन है जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक है जो कि कौन होता है? तो झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन है जो कि सही होगा, समस्यात्मक बालक कौन है। तो इसी प्रकार अपना 25 प्रश्न है जो कि पूर्ण हुए। आप लोग इनसे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं तो उनको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिएगा, समझिएगा उन प्रश्नों को। और मैं आगे भी 25 प्रश्नों के मैराथन क्लास है जो कि जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो आप उन्हें भी देखिए और अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से हल कीजिए। धन्यवाद।